ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन समर्पित है हमारी सभी महिला किसानों को, जो पुरुष किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खेती किसानी को आगे ले जा रही हैं, खेती किसानी में नए नए नवाचार कर रही हैं। और क्योंकि हमने आपको बताया कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और भागीदारी के बारे में, तो इस विषय पर कार्यक्रम में आज आपको जानकारी देंगी हमारी आज की विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति वर्मा, जो कि विषय वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र बनस्थली टोंक में। तो आइए लेते हैं जानकारी हमारे आज के विशेषज्ञ से। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र टोंक बनस्थली विद्यापीठ। आज महिला किसान दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। आज का यह शुभ दिन उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो खेतों में कड़ी मेहनत करके न केवल अपने परिवार के लिए वरन पूरे देश की खाद्य सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारत की लगभग 75% ग्रामीण महिलाएं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई हैं, चाहे फसलों की कटाई हो, सिंचाई हो, बीजों की बुवाई हो, पशुपालन हो या फिर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना हो। इन सभी कार्यों में सरकार के प्रयासों के साथ साथ ये ग्रामीण महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जब हम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र टोंक बनस्थली विद्यापीठ जिले की महिलाओं के सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, तकनीकी सहयोग एवं आत्मनिर्भरता बनाने के लिए दिन रात कार्यरत है। और बनस्थली विद्यापीठ जिसके कैंपस में कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है, वह महिला शिक्षा, इसके साथ ही साथ विज्ञान एवं महिला कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। कृषि विज्ञान केंद्र टोंक महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है, ताकि महिलाएं घर पर ही बैठकर स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आजीविका को सुधार सकें। जब हम महिलाओं के आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र टोंक विभिन्न जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की आजीविका सुधारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रशिक्षणों के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु सबसे पहले मूल्य संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण महिलाओं को सिखाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत टोंक जिले की मुख्य फसलें, अगर हम तिलहनी फसलों की बात करें तो इसमें सरसों है, इसके साथ ही साथ तिल है, मूंगफली है, इनके मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे कि तेल है, साथ ही साथ चिक्की है और नमकीन है, विभिन्न अलग अलग तरीके के पफ्ड आइटम्स हैं, उनको बनाना सिखाया जा रहा है ताकि उनको बनाकर वो स्वरोजगार की ओर प्रेरित हो सकें। इसी के साथ ही साथ जिले की मुख्य फल एवं सब्जियां, जैसे कि हम बात करें यहाँ की जो मुख्य सब्जियां हैं और फल हैं वो हैं आंवला, नींबू, करौंदा, बेलपत्र, इसके साथ ही साथ टमाटर, मिर्ची, इनके विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे कि लड्डू है, मुरब्बा है, अचार, स्क्वैश, जैम, जेली, मार्मलेड, इन सबको प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सिखाया जा रहा है और इन सभी प्रशिक्षणों को अपनाकर उसको वह स्वरोजगार के रूप में भी सामने ला रही हैं। ऐसे में जब हम बात करें मिलेट की, तो मिलेट खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। मिलेट को आजकल हम सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, खनिज लवण, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मिलेट के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, कंगनी, चीना सावा, ये सब शामिल होते हैं। और जब हम टोंक ज़िले की बात करते हैं तो बाजरा उत्पादन में टोंक ज़िला अग्रणी स्थान रखता है। बाजरा न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने में बल्कि पोषण और खाद्य सुरक्षा देने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः बाजरा का मूल्य संवर्धन कर केंद्र पर प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वे विभिन्न इसके उत्पाद जैसे कि बेक्ड प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें बिस्किट है, मफ़िन्स है, केक है, इसके साथ ही साथ रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस हैं, इनको तैयार करना सीख रही हैं और इनको अपनी आजीविका का आधार बना रही हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा
मशरूम की खेती पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मशरूम की खेती को सीखकर महिलाएं भी रोजगार का साधन सृजन कर रही हैं। केंद्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मशरूम में बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम की खेती को सिखाया जा रहा है और इसको वो छोटे से कमरे में कम संसाधनों में उसको उगाकर अपनी आय का जरिया बना रही हैं। इसी के साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र में जो हस्तकला से निर्मित जैसे कि हम बात करें हैंडमेड ज्वेलरी के बारे में, हैंडमेड बंधनी के बारे में, हैंडमेड हर्बल सोप के बारे में, हैंडमेड कैंडल मेकिंग के बारे में, साथ ही साथ हर्बल कलर्स हैं और जो हमारा गोबर है उससे धूप बत्ती बनाना, ये सभी कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है इन सभी में, ताकि महिलाएं घर बैठे इन हस्तकला से निर्मित संसाधनों का प्रयोग करके प्रशिक्षण लेकर इनका निर्माण करके स्वरोजगार की ओर उन्मुख हो सकें। इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। इसी के साथ ही साथ वो जो मोदी जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का अभियान है उसको पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को न केवल स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहा है। महिलाएं कृषि के कार्यों को भी बखूबी करती हैं। इसके कृषि कार्यों को करने में अधिक श्रम लगता है, साथ ही उन्हें शारीरिक थकावट भी महसूस होती है। इस हेतु कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण और डेमोन्स्ट्रेशन उनके खेतों पर कृषि तकनीकियों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत हम ड्रजरी रिडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ड्रजरी रिडक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ग्राउंड नट डिकॉर्टिकेटर, वीडर्स, इसके साथ ही साथ इम्प्रूव्ड सिकल्स को भी प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इम्प्रूव्ड सिकल की, कि जो महिलाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय और श्रम महिलाओं का फसल की कटाई में लगता है, तो फसलों की कटाई को करते समय वो प्रायोगिक जो पारंपरिक दरातियां हैं उनका प्रयोग करती हैं, जिसमें उनको अधिक शारीरिक श्रम लगता है और वो थकती हैं। उनकी इस थकान को और उसके इस कृषि कार्य को सरल बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इम्प्रूव्ड सिकल पर भी प्रदर्शन दिए गए हैं, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र की टीम के द्वारा इनके खेतों में जाकर इम्प्रूव्ड सिकल का प्रयोग करना सिखाया गया है, उनको उपलब्ध कराया गया है ताकि महिलाएं कुशलतापूर्वक अपने फसलों के कटाई के कार्य को कर सकें। साथ ही साथ जैसा कि हमें पता है कि जो टोंक जिला है वो मूंगफली उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है और मूंगफली की बुवाई से पहले मूंगफली को छीलना पड़ता है, जो कि महिलाओं के लिए एक बहुत ही थका देने वाला कार्य है। इस कार्य को सरल बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ग्राउंड नट डिकॉर्टिकेटर उपलब्ध कराया गया है प्रदर्शन के माध्यम से, जिसके अंतर्गत लगभग 25 किलो मूंगफली को महिलाएं एक ही घंटे में छील लेती हैं, जहां पर पहले उनको 8 किलो मूंगफली छीलने के लिए पूरा दिन उस कार्य में चला जाता था। इसके साथ ही साथ महिलाओं के श्रम को कम करने के लिए इम्प्रूव्ड वीडर का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें इस पर उनको प्रदर्शन दिए गए हैं। निराई गुड़ाई के कार्य को वो आसानी से कर लेती हैं। इस वीडर के द्वारा वो 1 घंटे में लगभग 150 वर्ग मीटर के एरिया को आराम से निराई गुड़ाई करती हैं, जबकि यही काम हाथ द्वारा करने पर उनको अधिक समय और श्रम लगता था। ये तो बात हुई उनकी ड्रजरी से संबंधित समस्याओं का, किस प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र उनकी ड्रजरी की समस्याओं का समाधान कर रहा है, जिससे महिलाएं अधिक प्रोडक्टिव हों और देश के विकास में अपना सहयोग दें। चूँकि आज महिला किसान दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में आज मैं टोंक जिले की उन महिलाओं का जिक्र करना चाहूँगी जिन्होंने अपने अथक प्रयास से और कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त प्रशिक्षण के माध्यम से नए आयाम विकास के विकसित किए हैं। इन सफल उद्यमियों में मैं सबसे पहले श्रीमती सरोज देवी का नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने अपने साथ और पूरी अपनी टीम के साथ, जो कि बाबा रामदेव स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, हैंडमेड कैंडल मेकिंग और इसके साथ ही साथ हर्बल कलर और सोप पर कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यवसाय के नए आयाम स्थापित किए हैं और वो अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम को रोजगार प्रदान कर रही हैं।
इसी कड़ी में मैं अगला नाम जो लेना चाहूँगी वो निर्मला देवी जी का लेना चाहूँगी, जो कि ग्राम झिलाई निवई में रहती हैं, जिन्होंने गोबर से धूप बत्ती बनाकर अपनी आजीविका को एक नई दिशा दी है। इसी के साथ ही साथ मैं दो और महिलाएं जिन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित पत्रिका सफलता की कहानी कृषक महिला की जुबानी के अंतर्गत अपना नाम दर्ज कराया है, उनका नाम है सुनीता बैरवा। सुनीता बैरवा ने फल एवं सब्जियों का परिरक्षण पर प्रशिक्षण प्राप्त कर उसको अपनी आजीविका का आधार बनाया है और घरेलू स्तर पर, छोटे स्तर पर इनका उत्पादन कर न केवल आसपास के बाज़ार में अपने उत्पाद पहुंचाए हैं, बल्कि टोंक ज़िले में अपना परचम स्थापित किया है। इसी के साथ ही साथ मैं जो अगली महिला उद्यमी जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगी, जो कि लोगों की प्रेरणा, स्पेशली उस गांव की प्रेरणा बनी हुई हैं, उनका नाम है श्रीमती कलावती शर्मा, जो कि संग्रामपुरा गांव में रहती हैं, जिन्होंने पोषण वाटिका स्थापित कर न केवल अपने गांव में वरन पूरे ज़िले के लिए रोल मॉडल बनी हैं, जिन्होंने पोषण सुरक्षा जिन्होंने ये बताया है कि पोषण सुरक्षा कितना अत्यंत आवश्यक है। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने पोषण वाटिका स्थापित की है। इसी के साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण नाम जो मेरी जुबान पर आ रहा है वो है श्रीमती मंजू मीना, जिन्होंने मशरूम उत्पादन कर न केवल यह बताया है कि महिलाएं किसी काम को करने में पीछे नहीं हैं, बल्कि इसको व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपने आसपास के एरिया में परचम लहराया है। ऐसी ही अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी सफलता का परचम टोंक ज़िले में लहराया है और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला किसान खेती किसानी में दिन रात लगी रहती हैं, इसके साथ ही साथ प्रशिक्षणों के माध्यम से अपना रोजगार भी सृजित कर रही हैं और आजीविका कमा रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इनका पोषण स्तर प्रभावित है। NFHS 5 डेटा के अनुसार देखा गया है कि टोंक ज़िले में 35 से 40% महिलाएं अनीमिया से ग्रस्त हैं। कृषि विज्ञान केंद्र टोंक बनस्थली विद्यापीठ के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों, साथ ही साथ प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम नारी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमें घर घर जाकर महिलाओं के पोषण वाटिका की स्थापना कराना, साथ ही साथ पोषण थाली को उत्साहित करना और इसके साथ ही साथ जो बायो फोर्टिफाइड फसलें हैं उनको बढ़ावा देना है, ताकि महिलाओं का पोषण स्तर सुधरे, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और देश को विकसित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज प्रधानमंत्री जी हमारे देश की महिलाओं को विकसित करने में बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आए हैं, जिसमें NRLM योजना मुख्य योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में बनाकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं न सिर्फ हमारी धरती को उपजाऊ बनाती हैं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी पोषित करती हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी जानकारी का आप भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति है आपकी कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।